और फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये अहमदाबाद की है, देश के गृह मंत्री अमित शाह, और इसी फेज में उनका इलेक्शन भी है। गांधीनगर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल अहमदाबाद की तस्वीरें, जो बाहर लोग इकट्ठा है उनसे मिल रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, चूंकि हर कोई जानता है कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। तीसरा फेज हमेशा टर्निंग पॉइंट रहा है। आप 2004 के इलेक्शन से उठा के देख लीजिए और उसके बाद 2019 का इलेक्शन उठाकर देख लीजिए। तीसरा फेज सबसे इंपॉर्टेंट रहा है और अमित शाह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ते हुए अहमदाबाद से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और पूरे यहां पर लाव लश्कर के साथ पहुंच रहे हैं बूथ पर। उसके पहले ये थोड़ी बूथ के दूर की तस्वीरें हैं, क्योंकि बूथ के पहले तो ये सारी औपचारिकता आप कर ही नहीं सकते, इतनी भीड़ लेकर जा ही नहीं सकते। तो अमित शाह भी जानते हैं इस प्रोटोकॉल को, वो समझते हैं, लेकिन अभी बूथ के बाहर है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। और ये फेज, जैसा कि मैंने कहा कि तीसरा फेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज कहा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट फेज ये होता है। उसके बाद समझ में आता है कि देश में हवा असल में किस ओर बह रही है। और 2024 का चुनाव तो अपने आप में बड़ा अहम है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस बात की जानकारी दी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इसी बूथ पर यानी अहमदाबाद में ही आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करना है और यहां पर इंतजार कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। और गांधीनगर से ये भी कैंडिडेट हैं, लेकिन चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं तो वो उन्हें रिसीव करने के लिए आए हुए हैं। और जाहिर सी बात है, उत्साह तो रहेगा ही। ऐसे ही इसे लोकतंत्र का महापर्व नहीं कहा जाता है। यानी 16 लोकसभा सीटों पर तो हमारी नजर होगी, लेकिन देश की एक एक तस्वीर जो आपको देखना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो IBC 24 से छूटेगी नहीं। हम हर तस्वीर दिखाएंगे और हम अहमदाबाद की तस्वीर तो दिखाएंगे ही, लेकिन बैतूल में क्या हो रहा है वो भी दिखाएंगे, भिंड में क्या हो रहा है वो भी दिखाएंगे, ग्वालियर में क्या हो रहा है वो भी दिखाएंगे, और भोपाल और विदिशा और राजगढ़ में क्या हो रहा है वो उसकी जानकारी भी तो हम आपको देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर यहां पर आने वाले हैं। और ये देखिए बिलासपुर की तस्वीर, लेकिन फिर आपको एक बार अहमदाबाद लेके चल रहे हैं और आप आसानी से चीजों को समझ जाएं। बाकायदा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसके किसके बीच कांटे की टक्कर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल अभी हमारे केंद्र में अहमदाबाद की तस्वीर है। अहमदाबाद की तस्वीर क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं ये चुनाव मुख्यमंत्री का तो है नहीं, प्रधानमंत्री का है। अभी कौन प्रधानमंत्री है? देश के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी हैं। वो आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आ रहे हैं। हालांकि वो चुनाव जरूर वाराणसी से लड़ रहे हैं, लेकिन वो वोटर तो अहमदाबाद के हैं ना, तो इसीलिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहां करने के लिए वो आ रहे हैं। और उनका इंतजार देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, जिनकी लड़ाई इसी फेज में है। इसी फेज में गांधीनगर से वो चुनाव लड़ रहे हैं और एक समय गांधीनगर से लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ा करते थे और अब यहां से अमित शाह चुनाव लड़ते हैं।